Hello students, welcome to today's class and today we will talk about spoken English and written English. आपको मैं आज ये बताने वाला हूँ कि spoken English और written English में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। अक्सर आप में से कुछ लोग बिगिनर होंगे, आप में से कुछ लोग एडवांस स्पीकर होंगे, राइट? अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि एक रिटन इंग्लिश में और एक स्पोकन इंग्लिश में डिफरेंस होता है। आप लिखते वक्त कई सारी चीजों का ध्यान रखते हैं और अक्सर अगर आप बोलते हैं तो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर किया जा सकता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा इंटेंस ग्रामर यूज नहीं करना अपनी स्पीकिंग में। आपको बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ बोलना है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। सो बेसिक डिफरेंस क्या है? जो स्पोकन इंग्लिश होती है आपकी, दैट इज मोर कैजुअल, फास्टर, इंक्लूड्स body language, tone and emotion. So what does it mean? It means more casual. जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है कैजुअली इसमें जो बात हम हिंदी में करते हैं, कैजुअली जो अक्सर जो बातें हम हिंदी में किया करते हैं, नॉर्मल वर्ड्स यूज करने हैं आपको। अगर आप एक बिगिनर हैं तो कैजुअली आपको इसको बोलना है। जैसे अगर आपने पानी पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक। अगर आपने खाना खाना है, आई वॉन्ट टू ईट। अगर आपको खेलना है, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू गो। These kind of words and these kind of simple sentences, इनसे आपको शुरुआत करनी है। इसके लिए आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आता है दिस इज मोर फास्टर। अगर आप लिखने बैठो, जाहिर सी बात है, इट वुड बी टाइम टेकिंग, ये टाइम तो लेगा। इट इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, इट इज इंपॉर्टेंट। वाइल स्पीकिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। सो बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू इन आफ्टरवर्ड्स क्लास कि बॉडी लैंग्वेज कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मायने रखती है बॉडी लैंग्वेज वाइल कन्वर्सेशन, वाइल टॉकिंग विद समवन। उसके बाद आता है आपका टोन, आपको किस लहजे में बात करनी है, किस टोन में बात करनी है, कब आपको अपना टोन हाई रखना है, कब आपको अपना टोन लो रखना है। सो देयर आर सम, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। बेसिकली योर टोन शुड बी डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। एंड द लास्ट वन इज इमोशन। इमोशन इज मैंडेटरी। सो आप अगर हिंदी बोलते हो तो आप इमोशन शो करते हो। जैसे मुझे तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। इन द सेम वे इंग्लिश में भी आप बोलोगे, ओह आई एम सॉरी टू हियर दैट। अगेन अगर हम रिटन इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो बेसिक देखने को मिलते ही हमें। हम सभी जानते हैं कि रिटन इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज राइटिंग इज टाइम टेकिंग। अगर आप लिखने बैठो तो आपको टाइम तो लगेगा। यू नीड टू बी मोर स्पेसिफिक, आपको टॉपिक के प्रति बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है। यू नीड टू बी मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स द टॉपिक। आप टॉपिक से भटक नहीं सकते, आप इधर उधर नहीं कर सकते। यू हैव टू गो थ्रू ग्रामर रूल्स। आपको ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना होगा, देखना होगा। नेक्स्ट है आपका नीड प्रॉपर सेंस। While writing, you need to create proper sense. अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर्स देखे जाएंगे, किस सेंस में आपने लिखा है वो भी देखा जाएगा। बिकॉज अगर आप एक सेंटेंस लिखते हो और उसका कोई सेंस नहीं बनता तो वो सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं, बिकॉज द सेंटेंस नीड्स टू हैव अ सेंस, राइट? सो इसी के लिए आप एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं कि रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस आता है। वो सारे डिफरेंस जो मैंने अभी आपको क्लास में बताया है, क्या वो सारे आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं? जैसे मैं कहता हूं आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। अगर आप लिखने बैठोगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा, राइट? लेकिन अगर आपको सिर्फ कहना हो कि मुझे एक कप चाय चाहिए तो आप कह सकते हो कैन आई गेट अ कप ऑफ टी। अब आप खुद बताओ, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी या फिर कैन आई गेट अ कप ऑफ टी। इनमें से कौन सा ज्यादा आसान है, कौन सा कम टाइम कंज्यूमिंग है? आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। अब लिखने जाओ तो दिस इज मोर स्पेसिफिक, ये ज्यादा सही है। अगर आप स्पोकन की लैंग्वेज में देखोगे तो कैन आई गेट अ कप ऑफ टी, कैन आई गेट अ कप ऑफ टी, इट्स मोर सिंपल। सो ये बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं रिटन इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे पढ़ते हैं।